यह सत्य बात है कि बहुत आते हैं, हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। बाबा के प्रसाद में भंग चढ़ेगा, गांजा चढ़ेगी और सब चढ़ेगी बाबा को एकदम। तो बेटा शुभ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अनमोल कुमार झा है। तो अनमोल भैया एक बात बताओ जी कि आज शिवरात्रि है जी। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन शंकर भगवान तथा पार्वती माता का विवाह होता है। शिवरात्रि और शंकर जी का ब्याह जो है रचाया गया था, तो उसी को उपलक्ष्य में शिवरात्रि जी जो है मनाई जाती है। ये महादेव की नगरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शिवरात्रि मनाते हैं। अच्छा, यस, महादेव की नगरी है। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था कुछ पता है? शिवरात्रि के दिन महादेव की विवाह हुई थी। बिल्कुल। और इसे काशी बोलिए, बनारस बोलिए या वाराणसी बोलिए, हाँ। ये महादेव की नगरी है। हाँ। बस इसीलिए शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ था जी। ठीक है, तो इसी के कारण से शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। दूसरी बात, जो पार्वती हैं उसने भजन करा था, तो भजन का फल उसको विवाह होने पे उसको फल पूर्ण तरह प्राप्त हो गया। ठीक, तो जो भी शिवरात्रि में भजन करेगा, उनके दर्शन करेगा, उसके परिवार को सुखमय शांति बनेगी, वो अला बला से हर बात से बचेगा। एकदम ये लोग मतलब रियल बनारसी हैं। तो भाई एक बात बताओ कि बनारस के हो तुम लोग और यहीं पे रहते हो, तो यहाँ पे महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं? यहाँ पे तो देखिए, पहले तो आते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, गंगा जी में जल चढ़ाते हैं, फिर जो अपना व्रत वगैरह रहते हैं उसको किया जाता है, फिर जो आगे का जो संपन्न किया जाता है, जो पूजा पाठ होता है, फिर उसके बाद रात में बारात निकलती है और फिर लोग अपना झूमते हैं, भांग ठंडई चढ़ाते हैं और फिर पीते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। धूमधाम से वैसे ही जैसे कि वृंदावन में कान्हा का जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही शिवरात्रि मनाई जाती है बनारस में। अच्छा। बनारस के लोग जिस तरीके से उनके शादी में सांप, बिच्छू, मतलब तमाम नरमुंड कटे तमाम प्रकार के लोग उस समय गए थे, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ जी। आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ सब लोग अपने से आपस में बना करके उसको झांकी निकालते हैं, दिखाते हैं और डमरू वगैरह बजाते हुए नाचते गाते भांग वाला पीते खाते चलते रहते हैं। उसमें हम लोग बहुत दिव्य ढंग से उनका श्रृंगार प्रसाद वितरण का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। सामने शांतिकेश्वर महादेव मंदिर है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे श्रृंगार होगा। और अंदर ब्रह्म बाबा प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे होगा, खीर बटेगा, झांकी होगी और नृत्य नाटका भी होगा। जैसे हम इंसानों की हर रस्म होती हिंदू धर्म में, उसी तरह पार्वती माता और शंकर देवता का एक एक रस्म होता है। जैसे कि अभी कल 25 तारीख को शंकर भगवान की हल्दी थी, फिर मेहंदी, आज और चुनावन है। ये सब रस्म शंकर भगवान की होती है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे बारात में भूत भी निकलते हैं। नहीं, भूत वो गेटअप पहन के निकलते हैं, लेकिन हाँ निकलते हैं। भोलेनाथ के बारात में तो भूत निकलेंगे, भूत प्रेत आत्मा का गेटअप पहन के निकलते हैं ये सब। यदि भूतों का अस्तित्व है तभी तो भूतनाथ कहे जाते हैं। यह सत्य बात है कि भूत आते हैं, हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। और वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो वो तथ्य मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जिनको उनसे मुलाकात हुई है वो जानते हैं भूत होता है कि नहीं होता है, प्रेत चलते हैं कि नहीं चलते हैं, उसको मैं जानता हूँ। गन प्रेत का आपको दिखते हैं? अब मैं कैसे बताऊं? अरे इतना हमने आपको बातें बता दिया कि जब भूतों का अस्तित्व है तभी तो बाबा भूतनाथ है। प्रसाद वितरण में यार मतलब क्या क्या भांग वांग भी रहता है, तब क्या फुलटू भांग वांग सब रहता है। टाइट हो जाते हैं भांग पी के, एकदम मदहोश होके नाचते गाते हैं भांग पी के। एक इसके लिए भी मनाते हैं कि उसमें पीने के लिए मतलब पासपोर्ट का काम करता है कि हाँ भैया इसमें हमको फुल मस्ती का वो मिला है, और जब बारात छूट मिल गया। जब बारात निकलती है तब तो कोई सीमा नहीं रहता। अच्छा, आपको एक से एक टैलेंटेड बंदे यहाँ पे मिलेंगे और वो भांग पी के टाइट रहते हैं। एक से एक टैलेंटेड बंदे आपको मिलेंगे जो जिसका कोई सीमा नहीं होगा, वो भी उल्टा रहता है। सुबह बढ़िया जाके जुगाना पड़ता है कि यहाँ पे उठ जो भाई सवेरा होगा, चल जा कहीं और चले कभी। अरे इस बार मतलब बाबा का प्रसाद लेना है कि नहीं? अरे एकदम बाबा का प्रसाद लेना, सबको देना है। ठंडाई बन रहा है, खीर बन रहा है। क्या क्या होता है बाबा के प्रसाद में? अरे क्या होता है, बाबा के प्रसाद में भंग चढ़ेगा, गांजा चढ़ेगी और सब चढ़ेगी बाबा को एकदम। मतलब पूरे इंडिया में मैरिजुआना इलीगल है, यहाँ पे बाबा का ये शिव प्रसाद है। हाँ, शिव प्रसाद है, यहाँ पे बहुत लोग यूज करने वाले मिलते हैं, विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे
शिव प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप क्या समझ रहे हैं, शिव प्रसाद इसको लोग बोलते हैं, जी जी, महाप्रसाद। महाप्रसाद। तो चलो आप लोग शिव जी के 2-3 नाम बता दो। शिव जी के पहले तो काशी विश्वनाथ, बिल्कुल। फिर अर्धनारेश्वर, पशुपतिनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, ओंकारेश्वर, भोलेनाथ, अवघड़नाथ, शंभू, आशुतोष, शशांक शेखर, चंद्रमौली। देखो पहला नाम तो उनका वो कैलाशपति हैं। क्या तो आप जयकारा लगाएंगे? अरे एकदम ठीक है। बोलो कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव पार्वती देवी मातेश्वरी मैया की जय। बोलो काशी विश्वनाथ जी महादेव की जय। बोलो भूतनाथ जी महादेव की जय। तो भाई अभी तो मतलब जो भी इंटरव्यू लिया उससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर भी मैं एक अपना ओपिनियन इसमें देना चाहता हूँ एंड में। जैसे बहुत लोग ने बोला कि शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी की शादी होती है, इस दिन विवाह होता है, और बनारस मतलब जो कि शिव जी की नगरी है, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही भव्य तरीके से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और शिवरात्रि के 2-3 और कारण हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, तो वो मैं आपको अब बताना चाहूँगा। मतलब मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं इधर भी यार थोड़ा देवों के देव महादेव अभी देखना शुरू किया था, तो मुझे उस चीज़ में पता चला, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। वो ये है कि इस दिन मतलब शिव जी को प्रजापति दक्ष ने मतलब जो श्राप दिया था कि उनकी पूजा नहीं हो सकती, उससे इस दिन ही मतलब शिवरात्रि के दिन उनकी मुक्ति हुई थी और उनकी पूजा वापस से शुरू हो गई थी। और दूसरा कि प्रजापति दक्ष ने एक बार चंद्रमा जी को भी श्राप दिया था, चांद मून, हाँ, कि वो क्षय हो जाए, मतलब कि मरने लगे थे वो धीरे धीरे, तो उनको भी एक महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा वापस से जीवित करके उनका भी जीवन मतलब शिव जी ने बचाया था। तो ये इस दिन वो भी होता है। तो और चंद्रमा जी ने इसी दिन मतलब सोमनाथ की भी स्थापना की थी, सोमनाथ मंदिर। तो बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब इस वीडियो को थोड़ा अपने स्टाइल में एंड करते हैं अपनी तरह। तो भाई उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पता चला होगा कि यहाँ के लोग शिवरात्रि कैसे मनाते हैं और शिवरात्रि का क्या महत्व है। अब इस वीडियो को थोड़ा अपनी तरह से एंड करते हैं। तो चलो, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आने वाले तो सब पहले हुए, कोई स्माइल वाला हुआ? देखिए देखा रह गया, अमृता सिंह के छोड़लस तुरंत करीना के पकड़ ले। ना हमारे साथ रहेंगे ना तो कभी बढ़ोतरी भी नहीं आएगा। देखा हमसे पहले वेट टाइम है।